बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे बात करते हैं। नकवी सर, न्यूज़ नेशन में स्वागत है आपका। राहुल गांधी विदेश में हैं और विदेशी भूमि से उन्होंने कहा है कि 24 के चुनाव से बीजेपी का डर खत्म हुआ, बेरोजगारी बढ़ गई, देखिए चाइना में कम है। देखिए, अभी लीडर ऑफ द अपोजिशन होने के बाद वो विदेशों का उनका दौरा है और लोगों की और देश की अपेक्षा थी कि रिस्पॉन्सिबल व्यवहार करेंगे, जिम्मेदारी का व्यवहार करेंगे, अनगाइडेड डींग के बजाय गाइडेड डिग्निटी का प्रदर्शन करेंगे, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। बट उनकी जो अनगाइडेड डींग है वो सर चढ़ करके हमेशा बोलती है और उससे जो है उनकी जो डिग्निटी है, जो डेकोरम है, और ख़ास तौर से इस संवैधानिक पद की डिग्निटी और डेकोरम, वो पूरी तरह से उसको नुकसान पहुंचता है। लगता है कि विदेश की भूमि पर जाकर के इस तरह की बात करना, जबकि सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन देखा गया कि जब भी राहुल गांधी विदेश की धरती पर होते हैं तो घरेलू मामले पर वो जरूर बोलते हैं। उनको जो लोग जो है वो प्रॉम्प्ट करने वाले लोग हैं, जो लोग उनको जो है ज्ञान देने वाले लोग हैं, वो खुद अज्ञानी हैं, इसलिए उस तरह के बयान जो है, उस तरह के जो है वो डींगबाजी करते हैं। वो संघ पर भी बोला उन्होंने कि संघ कहता है कि एक विचार है भारत का और हम मानते हैं कि तरह तरह के विचारों से मिलकर बना है। संघ के बारे में उन्हें जो है वो विदेश में बैठ करके लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, पूरी दुनिया जानती है। आप यहाँ पर भी बहुत उनके बारे में जो है वो चीख पुकार करते रहते हैं। बोले कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर ही अब आरजीकर मामले पर एक कहें कि आपसी खींचतान दिखाई दे रहा है। उनके एक राज्यसभा सदस्य जवाहर सरकार ने इस्तीफा दे दिया, ममता बनर्जी मान मनोबल में अब लगी हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार तृणमूल कांग्रेस और उसकी लीडरशिप ने किया, उसको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है और आने वाले दिनों में और इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। हरियाणा चुनाव में अगर आप देखें तो कांग्रेस, सपा, आप सब लोग गठबंधन करके मैदान में उतरकर आपको चुनौती देने की तैयारी में। गठबंधन का युग है, कोई भी गठबंधन करे। गठबंधन तो हम तो गठबंधन के मामले में जांचे परखे और खरे पार्टी के रूप में स्थापित हैं। क्या आपको चुनौती उससे नहीं मिलेगी हरियाणा में? कोई चुनौती नहीं। गठबंधन करने का एक युग चल रहा है, इसलिए गठबंधन कोई भी करता है उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी कितनी है और कितनी ऑनेस्टी है, ये देखने की ज़रूरत है। इसी अलग हटकर सवाल है नकवी साहब कि ट्रेन को पटरियों पर लोहा रखकर या कुछ भी रखकर उसको ड्रिल करने की एक सिलसिला सा दिखाई दे रहा था, अब आया है कि शायद इसमें आतंकी साजिश हो सकती है। देखो, ये एक के बाद एक जो ट्रेन की घटनाएं हो रही हैं, कभी कभी मुझे दिखता है कि ये संयोग नहीं बल्कि एक साजिशी प्रयोग है। और एक साजिशी प्रयोग इसलिए दिखाई पड़ता है कि एक के बाद एक जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं और कहाँ से उस पूरी घटनाओं का जो है वो ताना बिना जा रहा है, उसकी तह तक जाने की ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।